हेलो बच्चों, स्वागत है मनीष एनसीईआरटी क्लासेस में। और मैं मनीष और अभी बताने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का हिंदी ट्रांसलेशन कैसे बनता है और इंग्लिश दोनों में देखेंगे। कहाँ लिख दिया है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में से सबसे पहले बात आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद आगे वीडियो लाएंगे टेंस का। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर जानेंगे, उसका रूल जानेंगे, किस तरह उसका रूल है और उसके अनुसार हम लोग सीखेंगे। तो पहला स्ट्रक्चर है पॉजिटिव, मतलब सकारात्मक। सकारात्मक में क्या आया, एस प्लस V1 या V5। देखिए, वर्ब का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है टेंस में। वर्ब को यदि वर्ब की जानकारी टेंस से ज़्यादा है तो आपको टेंस समझ में पूरा, मतलब आपको पूरा टेंस ही समझ में आ गया। हल्का फुल्का जानने का जरूरत पड़ता है टेंस, ज़्यादा हम लोग को क्रिया के बारे में जानना जरूरी होता है। इसके बाद थोड़ा सा स्ट्रक्चर। पॉजिटिव एस मतलब सब्जेक्ट, V1 या V5 मतलब क्रिया V1 और V5 प्लस OW अदर वर्ड, जिसका फुल फॉर्म होता है। और नेगेटिव में आ जाएगा एस सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस OW, मतलब अदर वर्ड, मतलब एक्स्ट्रा वर्ड। EX भी ले सकते हैं उधर, EX। EX भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर ऑब्जेक्ट भी लिखता है कोई। इंट्रोगेटिव तो डू या डज सब्जेक्ट V1 फिर OW। इसके बाद आगे है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो डू या डज प्लस नॉट प्लस एस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस OW। इसके बाद है इंट्रोगेटिव प्लस WH फैमिली, मतलब वाज वेयर वेन, इस सब का एक उसका परिवार ही होता है। तो WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस OW। इसके बाद है WH प्लस नेगेटिव, WH और उसका नेगेटिव, तो WH प्लस डू डज प्लस नेगेटिव नॉट प्लस V1 प्लस OW। ठीक है, और इसमें से कुछ स्पेशल रूल है, नियम है, तो वो है सब्जेक्ट प्लस नो प्लस हाउ टू प्लस V1 प्लस OW। इसके बाद दूसरा है सब्जेक्ट डू डज नथिंग बट V1 प्लस OW। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर में एक सेंटेंस को उठाएंगे और टोटल बना के देखेंगे। ठीक है, और जब ये अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, अगर यदि इसको यहाँ पर देख लिए एक बार तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। कोई भी सेंटेंस को उठा के देख लीजिए, कहीं पर दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम एक सेंटेंस लेंगे और 1 से लेकर 14 सेंटेंस बनाएंगे एक सेंटेंस उठा के। ठीक है, तो पहले छोटा सा ही सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि आप लोग किताब पढ़ते हैं, या फिर आप लोग दिल्ली में रहते हैं, आप लोग खाना खाते हैं, आप लोग दौड़ते हैं। ये सब क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के। और कोई बोलता है कोई किसी का दिमाग में आता होगा कि सर ताती, जिस सेंटेंस के अंत में ताती ता रहे हो, तो उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। सही बात है, सिंपल प्रेजेंट टेंस ही बोलते हैं। तो उसी तरह यहाँ भी सेंटेंस लिखेंगे, तो आप लोग एक पत्र लिखते हैं। लास्ट में तो ते आया, लेकिन ज्यादातर ये 90% काम करता है, 10% ये काम नहीं करता है। ठीक है, इसका जानकारी हम बाद में बताएंगे। अभी फिलहाल सिंपल प्रेजेंट टेंस देख लीजिए। ये ताती लास्ट में जो सेंटेंस के लास्ट में जो ताती थे
रहते हैं वो 90% सही होता है, 10% सही नहीं होता है। तो एक सेंटेंस है, आप लोग एक पत्र लिखते हैं, हिंदी इधर रहेगा, इंग्लिश उधर। एक हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव, इसके बाद नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव लिखेंगे तो लिखेंगे आप लोग एक पत्र नहीं लिखते हैं। इसके बाद दूसरा लिखेंगे इंट्रोगेटिव, क्या आप लोग एक पत्र नहीं, इंट्रोगेटिव है, क्या आप लोग एक पत्र लिखते हैं, ये हुआ इंट्रोगेटिव। दूसरा है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो क्या आप लोग एक पत्र नहीं लिखते हैं। इसके बाद है नेगेटिव प्लस WH फैमिली। WH फैमिली में 5 होता है, जैसे आप लोग क्या एक पत्र लिखते हैं। आप लोग क्या, देखिए थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो क्या लिखे हैं बाहर में, सेंटेंस के बाहर में, इसका हिंदी नहीं लिखा था, ठीक है। और ये जो सेंटेंस के बीच में, मतलब सब्जेक्ट के बाद जो हम क्या लिखे हैं, इसका हिंदी लिखाता है पहले ही, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखिए, आप लोग क्या एक पत्र लिखते हैं। इसके बाद दूसरा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, लिख दिए हैं। इंट्रोगेटिव WH फैमिली, WH फैमिली में जितना WH फैमिली में आता है सबको लिख देते हैं। यहाँ लिखेंगे आप लोग क्यों एक पत्र लिखते हैं। आगे है आप लोग कब एक पत्र लिखते हैं। आगे है 1 2 3 हुआ है, आप लोग क्या, क्यों, कब, कहाँ एक पत्र लिखते हैं। एक छोर बचा, आप लोग कैसे एक पत्र लिखते हैं। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसका नेगेटिव भी लिखना है, WH प्लस नेगेटिव। तो नेगेटिव कैसे लिखेंगे, एक ठो नेगेटिव लिखते हैं एक सेंटेंस का, इसके बाद उसी पर सबको बिठा देंगे, ठीक है। तो यहाँ इसका लिखते हैं, आप लोग क्या एक लेटर पत्र लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे आप लोग क्या एक पत्र नहीं लिखते हैं, ठीक है। इसी पर हम सिर्फ बिठा देंगे इंग्लिश को। तो बनाते हैं यहाँ पे
आप लोग एक पत्र नहीं लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, यू के बाद V1 या V5, देखिए वर्ग होते हैं 5, पता है, V1, V2, V3, V4, V5, ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं वर्ग का फर्स्ट फॉर्म, वर्ग का थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ठीक है। तो इसको हम को गो बोलते हैं, ये मेन वर्ब होता है, इसको मेन वर्ब भी बोलते हैं, इसको वेंट बोलते हैं, इसको गॉन बोलते हैं, इसको गोइंग बोलते हैं, और इसको गोज। इसका जानकारी है तो आपको टेंस पढ़ने में कहीं दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। इसीलिए वर्ब के बारे में जान लेना बहुत ही आवश्यक है। यू राइट अ लेटर, ठीक है। इसका मेन वर्ब V1 है, मेन वर्ब या V1 बोलिए, बात बराबर है। यू राइट अ लेटर, आप लोग एक पत्र लिखते हैं, यू राइट अ लेटर, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी इधर, इंग्लिश इधर। इंग्लिश इसका हो गया यू राइट अ लेटर, हिंदी हो गया आप लोग एक पत्र लिखते हैं, राइट अ लेटर। दूसरा है आप लोग एक पत्र नहीं लिखते हैं, तो आप लोग एक पत्र नहीं लिखते हैं, ये सेंटेंस किस तरह का है, ये नेगेटिव है। और नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट डू डज नॉट V1 OW या फिर EX, मतलब एक्स्ट्रा वर्ड, तो सब्जेक्ट बोल रहा है, सब्जेक्ट लिख दिए, यू। अब देखिए यू, ही, और यहाँ थोड़ा सा एक बात का और ध्यान रखिएगा, यू हो, आई हो, वी हो, आई यू, दे हो, आई वी यू दे, और जहाँ पे सिंगुलर नाम, सिंगुलर नहीं प्लूरल नाम, वहां पर क्या लगाना है, V1, वहां पर लगाना है V1 लगाना है। जहां पर सब्जेक्ट आपको देखने को मिले आई वी यू दे और सिंगुलर नाम, और ही, सी, इट और सिंगुलर नाम, ही, सी, इट और सिंगुलर नाम जहां पर मिले वहां पर लगा दीजिए V5, और की वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, ठीक है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगा दीजिए। और यहाँ पर आई वी यू दे, ही, आई वी यू दे और प्लूरल नाम मिले वहां पर V1, और जहां पर सिंगुलर नाम ईट हो, ईट का प्रयोग हो, सी का हो, ही का हो, वहां पर V5 का प्रयोग, मतलब S या ES का प्रयोग, S या ES का प्रयोग करना है। तो यू, इसके बाद डू लगाएंगे, यू डू। अब देखिए आई वी यू दे, ये सब के साथ में डू लगाना आता है, और ही, सी, इट, और जहां पर एक नाम हो वहां पर हम लोग डज लगाते हैं, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो यू डू नॉट राइट अ लेटर, इसके बाद आगे है, क्या आप लोग एक पत्र लिखते हैं,
तो यहाँ पर होगा डू यू राइट अ लेटर। डू यू राइट अ लेटर। देखिए यहाँ पर क्या क्या इंग्लिश नहीं लिखा है, सिर्फ चेंज हुआ, डू यू इस तरफ आया, यू उधर। इसका मतलब हुआ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसके बाद है, क्या आप लोग एक पत्र नहीं लिखते हैं? तो लिखाएगा डू, डू के बाद नॉट यू, इसको शॉर्ट में डोंट भी बोलेंगे। डोंट भी बोलते हैं, स्पीकिंग करते हैं तो हम लोग डोंट बोलते हैं, ऐसे कहीं बनाने को मिलता है तो फिर डू नॉट ही लिखिए। डू यू राइट अ लेटर। डू नॉट यू राइट अ लेटर। इसके बाद है, आप लोग क्या एक पत्र लिखते हैं? तो यहाँ होगा व्हाट डू यू राइट अ लेटर। सेम कुछ नहीं, सब में ये इस तरह बनेगा, सिर्फ हमको चेंज करना होगा क्यों, कब, कहाँ, कैसे का इंग्लिश लिखना है। यहाँ लिखेंगे क्यों का, वाई, वाई डू यू राइट अ लेटर। आगे है, आप लोग कब एक पत्र लिखते हैं? तो इसका हो जाएगा व्हेन डू यू राइट अ लेटर। अगला हो जाएगा, आप लोग कहाँ एक पत्र लिखते हैं? वेयर डू यू राइट अ लेटर। आगे होगा, आप लोग कैसे एक पत्र लिखते हैं? कैसे का क्या होता है? हाउ होता है। क्या होता है? हाउ। हाउ डू यू राइट अ लेटर। इसके बाद है, आप लोग क्या एक पत्र नहीं लिखते हैं? अब बात आ गया नेगेटिव का। किसका? नेगेटिव का, मतलब नकारात्मक वाक्य का। जैसे सकारात्मक एक ही है, इसमें सकारात्मक वाक्य एक ठो ही है, बाकी बार कोई सकारात्मक नहीं है। एक ठो सकारात्मक, बाकी बार सब नेगेटिव है, पॉजिटिव में नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, WH है। इस तरह का सेंटेंस देखने को मिलेगा। तो कैसे बनेगा ये नेगेटिव? आप लोग क्या एक पत्र नहीं लिखते हैं? इसमें दोनों है, WH फैमिली है और नेगेटिव का भी है। जैसे WH प्लस नेगेटिव, WH प्लस नेगेटिव, यहाँ पर स्ट्रक्चर लिख दिए सही, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो समझने में। तो WH मतलब यही तो, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ठीक है। यही इसी को बोलते हैं WH फैमिली। W फैमिली के अंदर आता है 5, 1 2 3 4 5, 5 जो है ये WH फैमिली के अंदर आता है। इसके बाद इसको बनाते हैं, आप लोग क्या एक पत्र नहीं लिखते हैं? यहाँ लिखेंगे व्हाट, बोला है WH लिखने, लिख दिए व्हाट। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है? यू, यू के साथ में हम लोग डू लगाते हैं, तो डू लिख देंगे व्हाट, व्हाट डू। इसके बाद नॉट, इसके बाद यू, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? राइट, राइट लिखना अ लेटर। तो ये आ गया आपका प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसको हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल लिख देते हैं इधर, सामान्य वर्तमान काल।
अब थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। आप लोग क्या एक लेटर पत्र नहीं लिखते हैं, सिर्फ आपको चेंज करना है कहाँ पे, यहाँ पे। जैसे वाट है वहाँ पर आपको वाई देना है, वेन देना है, वेयर देना है, हाउ देना है, ठीक है। इसके बाद आगे स्पेशल रूल है, तो इसके भी बारे में जान लेते हैं। दो सेंटेंस है, जैसे कि आई नो प्लस हाउ टू V1 OW। तो इसमें किस तरह का सेंटेंस है, एक छोटा सा सेंटेंस देते हैं। इसे है वह तैरना जानता है, वह तैरना जानता है। या फिर मैं लिखूं, मैं तैरने जानता हूँ। तो क्या होगा, आई के बाद डू, आई के बाद सॉरी डू नहीं, नो सॉरी, नो हाउ टू, इसके बाद क्या हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, तैरना का क्या होता है, स्विम। आई नो हाउ टू स्विम, SWIM, स्विम। यही हो गया ए फर्स्ट स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल कुछ अलग ही लेना पड़ेगा। तो इसमें है, मैं इसी को लेता हूं, मैं तैरते ही रहता हूँ, नहीं होगा, मैं तैरते ही रहता हूँ, ठीक है। ये इसका सेंटेंस बन जाएगा, वाक्य बन जाएगा। तो क्या होगा, आई, इसके बाद डू, इसके बाद नथिंग। आई है तो डू लगेगा, डू, इसके बाद नथिंग, इसके बाद क्या है, बट, इसके बाद V1 स्विम, OW एक्स्ट्रा वर्ड तो इसमें कुछ नहीं है, इसीलिए यहीं पर इसको करते हैं समाप्त और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नाइस टू मीट यू।